हिंदुस्तान के गौरवशाली अतीत का गवाह बिहार, जो मशहूर है विभिन्न धर्मों की आध्यात्मिक जन्मस्थली के लिए। गया के बौद्ध मंदिर, जैनियों का पावापुरी, गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध पटना साहिब, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ की मधुबनी पेंटिंग और शिल्पकला के लिए। इस गौरवशाली इतिहास की कुछ छाप आज भी दिखाई देती है लोगों के जीवन में, उनकी जीविका में। एक तरफ बढ़ती शहरी समृद्धि तो दूसरी तरफ तरक्की की रफ्तार में पीछे छूटते गांव। नतीजा मानवीय श्रम और बौद्धिकता का पलायन, यानी विकास का असंतुलन। और इसी असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए एक बेहतरीन कोशिश की गई, जीविका। और जीविका के पीछे की दमदार ताकत है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। जीविका एक ऐसी सोच जो क्रांतिकारी बदलाव लाई बिहार की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगियों में, उन्हें समर्थ बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर और इस सोच को सार्थक करने के लिए चुनी गई एक खास तारीख। और ये तारीख थी 2 अक्टूबर, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध महात्मा गांधी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई इस समिति के सामने लक्ष्य था 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों तक अपनी दमदार पहुंच बनाना। जीविका से जुटे से भैया हमको पहले खुराकी न जुड़ता, तो हम जीविका ने जुटे तो कम से कम हमको बहुत लिए। तो ससुर जी के पैर टूट गया, उसका हम बीमारी वाला पैसा लेके इलाज कराए। फिर पति के सेटरिंग बना दिए, फिर हम होटल खोल दिए। हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि महिलाएं अगर समर्थ बना दी जाएं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज समर्थ हो सकता है। और इसी को आधार बनाकर जीविका ने कार्य शुरू किया। पहला, महिला सशक्तिकरण। दूसरा, स्वरोजगार। तीसरा, बचत। और चौथा, स्वास्थ्य। इसी तरह जीविका ने स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का गठन किया। हर एक ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं संगठित की गईं। हर गठन के ऊपर एक दूसरे गठन को रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों को विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन के तहत काम करने को प्रेरित किया गया। हर स्वयं सहायता समूह से 3 प्रतिनिधि जुड़ते हैं और ये लोग ही विलेज ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं। इसी तरह विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को क्लस्टर स्तर महासंघ के तहत और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को प्रखंड स्तर महासंघ के तहत काम करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत बैंक से जुड़े काम, सरकार द्वारा होने वाले काम और अहम संदेश जैसे काम किए जाते हैं। इस योजना की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने हर ग्रामीण को अपने अनुसार अपनी पसंद का काम करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दी। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए चाहिए था धन, और गरीबी में धन कहां से आता। इसके लिए उन्हें कम ब्याज दर पर बैंकों से सुविधा दी गई। बैंकों से वित्तीय लेन देन के मामले में बैंक मित्र हेल्प डेस्क के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं के समय की बचत भी हुई। उन्हें हर रोज कम से कम 10 रुपए जोड़ना सिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने महाजनों से महंगी ब्याज दरों पर जो ऋण लिया हुआ था, उसकी जगह बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेने को प्रेरित किया गया, ताकि उनका खर्चा भी बच सके। संस्था आए तब से हम लोग का माने इसमें पहले हम लोग जुड़े। हम लोग का पहले जानकार नहीं जुड़ना चाहते थे, मगर दीदी लोग आके हमको समझा बुझा के फिर जुड़ाए। फिर हम लोग बैठना सीखे। बैठने के बाद 10 रुपए बचत भी करना नहीं जानते थे, वो भी हम बचत करना जाने। कृषि में उत्पाद में वृद्धि लाने के लिए प्रेरित किया गया और स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले अनाजों और सब्जियों पर अलग अलग अनुसंधान के जरिए उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। तो पहले हम खेती करते थे तो 4 कट्ठा में ही 40 किलो या 50 किलो का कट्ठा आता था, तो 1 से 2 महीना से 3 महीना में ख़त्म हो जाता था। अब सीधी विधि से खेती करते हैं तो 1 कट्ठा में 1 कुंटल होता है, तो 4 कुंटल हो जाता है। जीविका गरीब परिवारों को हेल्थ रिस्क फंड के फायदे बताती है, ताकि गंभीर बीमारी की हालत में किसी महाजन से महंगा कर्ज वो न लें।
इसके अलावा विमेन आउट रिसोर्स वर्कर के माध्यम से SHG के सदस्यों को प्रोफेशनल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। जब जीविका की शुरुआत हुई तब बिहार के जो हालात थे वो अब नहीं हैं। जीविका को शुरू करने के लिए विश्व बैंक का सहयोग लिया गया। विश्व बैंक ने 63 मिलियन $US का ऋण दिया। बिहार सरकार ने $7 मिलियन $US से सहायता की और समुदाय की सहभागिता राशि थी $3 मिलियन $। परियोजना के पहले चरण में शामिल किए गए 6 जिले, और ये 6 जिले थे मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया और पूर्णिया। इन 6 जिलों के 18 प्रखंडों में समिति ने अपना कार्य करना शुरू किया। अगले 2 वर्षों में समिति का विस्तार उन्हीं जिलों के 24 और प्रखंडों के अलावा मधेपुरा और सुपौल जिले के एक और प्रखंड में किया गया। 1 जुलाई 2010 से सुपौल एवं मधेपुरा के दोनों प्रखंडों को कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल कर लिया गया। 2010 के आखिरी महीने में परियोजना में शामिल किए गए सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिले के 11 और प्रखंड, और इस वक्त जीविका की पहुंच बिहार राज्य के 9 जिलों के 55 प्रखंडों में 7.5 लाख से ज्यादा परिवारों तक है। ये पिछले 5 वर्षों के लगातार श्रम का ही नतीजा है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका ने करीब 7.5 लाख गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाबी हासिल की है। 49% लोगों ने अपना भारी ऋण चुका दिया है। आहार सुरक्षा में 90% से ज्यादा का सुधार आया है। 34% भूमिपतियों की और 29% पशुधन के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। अब गरीब से गरीब परिवार भी 6 कट्ठा की जमीन का मालिक बन गया है। उन्हें अपने पोषण, स्वास्थ्य और बचत के लिए प्रेरित किया गया है। जीविका की यही प्रेरणा अब प्रदेश के बाकी लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी आम लोगों को प्रेरित कर रही है। पूरा रास्ता इन महिलाओं ने तय किया है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसमें से हर एक परिवार की कहानी अपने आप में दूसरे लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। 2011 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्यों ने जीविका परियोजना का मुआयना किया और इस प्रयास की तारीफ भी की। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के जीविका के इस प्रयास को 2011 में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। वास्तव में आज बिहार प्रदेश के लाखों गरीब घरों में जो खुशहाली का सूरज उगा है, इसके पीछे बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका की कठोर मेहनत, उसका समर्पण और उसकी दूरदर्शिता है चुनौती कठिन, उसके सामने झुकना नहीं। दूर है मंजिल मगर बीच में रुकना नहीं। ले लिया संकल्प हमने हाथ लेकर हाथ में, इस जीविका पथ पर बढ़ेंगे ले सभी को साथ में।